किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हट करके है। हट करके मतलब ये है कि गन्ने को जेड ब्लैक किस तरीके से करें। जैसा कि साथियों मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि गन्ने की फसल आप हरे भरे कैसे करें, बिल्कुल काला गन्ने की फसल कैसे करें। तो साथियों ऐसा गन्ना यदि आप अपने खेत में चाहते हैं, वो भी मात्र 300 से 400 रुपए का खर्च करके प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1 बीघे के अंदर 2 बीघे के अंदर की मैं डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आप अपने गन्ने की फसल को बिल्कुल जेड ब्लैक करवाना चाहते हैं, बिल्कुल हरा भरा करवाना चाहते हैं, इतना सुंदर आपका खेत दिखाई देगा कि और भी किसान भाई पूछेंगे कि इतना सुंदर आपने गन्ना कैसे कर लिया, तो आपको कौन कौन सी दवाएं कितने कितने डोज में डालनी है, कौन सी डालनी है, जिससे कि किसान भाइयों आपको बेहतर और शानदार परिणाम देखने को मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। उन सावधानियों को किसान साथियों ध्यान में रखना है आप लोगों को, तभी साथियों आप लोगों को एक अच्छी और शानदार पैदावार अपने गन्ने की फसल से देखने को मिल जाएगी। तो साथियों गन्ने की फसल को बिल्कुल हरा भरा करने के लिए कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और कई सारे कार्यों की आवश्यकता भी जरूर पड़ती है। तो कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने हैं बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेता हूं साथियों फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस किसान भाइयों एक ऐसा तत्व हमारा, एक ऐसा खाद है कि फास्फोरस का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर बिल्कुल समय से कर देते हैं, तो साथियों ये जो है जड़ों के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। जैसे ही आप फास्फोरस का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं, जड़ों का जो विकास है वो तेज़ी के साथ होना शुरू कर देते हैं, जड़ें गहराई में पहुँचनी शुरू हो जाती हैं। और जितनी ज़्यादा किसान भाइयों गन्ने की जड़ें गहराई में पहुँचेंगी, आपका गन्ना उतने ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जोर लगाएगा, उतने ही अच्छी तरीके से वो ग्रोथ करेगा। तो इससे किसान भाइयों आप लोगों की जो बढ़वार है गन्ने की वो अच्छी तरीके से होती रहती है और गन्ना आपका हरा भरा बनना शुरू हो जाता है। तो फास्फोरस का उपयोग जो है आपको इस समय पर करना है। दूसरा किसान भाइयों पोटाश एक ऐसा तत्व है, पोटाश एक ऐसा खाद है कि इस समय पर यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर पोटाश का उपयोग कर लेते हैं, तो किसान भाइयों जैसे ही आप पोटाश को डालेंगे, इससे जो आपके गन्ने का तना होता है, तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पत्ता जो होता है आपके गन्ने का वो हल्का हल्का चौड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि पत्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है और पत्ता आपका बिल्कुल हरा भरा और काला काला सा आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके गन्ने की जो फसल है वो पहले से पीली पड़ रही है और आप जैसे ही फास्फोरस का, पोटाश का, यूरिया का, नाइट्रोजन का, इन सभी का उपयोग अपने गन्ने की फसल के ऊपर साथियों कर देते हैं, तुरंत ही आपकी फसल पीलेपन को छेड़ करके हरेपन की तरफ आना शुरू हो जाती है, ग्रीननेस की तरफ आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपकी फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके गन्ने का जो पत्ता है ये और भी चौड़ा हो जाए और भी बड़ा हो जाए और बिल्कुल गहरा हरा रंग, गहरा काला रंग जो है आपके गन्ने की फसल के ऊपर पड़ता रहे, तब किसान साथियों आप लोगों को एक स्प्रे यहाँ पर अवश्य करना होगा। ये स्प्रे जो आप करेंगे साथियों, इसकी मात्रा आप लोगों को 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को गन्ने की फसल के अंदर लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर गन्ने की फसल कितने दिन की हो, ये भी सबसे बड़ी मेन बात है। तो यदि आपके पास पेड़ी गन्ना है और पेड़ी गन्ना लगभग आपका 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास का हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 फीट का आपका गन्ना हो चुका है, तब किसान भाइयों आप लोगों को 2 किलोग्राम की मात्रा लेनी होगी। और यदि आपकी फसल थोड़ी सी छोटी है, तब किसान भाइयों आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेनी होगी। और पानी की मैं मात्रा की बात करूं तो पानी आप लोगों को लगभग 250 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपका बड़ा टैंक है तो आप 250 से 300 लीटर पानी ले सकते हैं, और यदि किसान भाइयों आपका छोटा टैंक है, यानी कि 15 लीटर वाले पंप के द्वारा आप जो है स्प्रे करने वाले हैं, तो वहां पर आप पानी की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कंधे पर टांग करके हम स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको चलना है और यहाँ पर जो आपको स्प्रे करना है, सबसे बेहतर परिणाम आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे NPK 20-20-20 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के। तो यहाँ पर आप एरिस कंपनी का मैक्रोफट नाम से आता है, इसको उपयोग कर सकते हैं। NPK 20-20 जो साथियों घुलनशील खाद होता है, जिसके अंदर परसेंटेज की मात्रा फिर से बता दे रहा हूँ, 20% नाइट्रोजन रहती है, 20% फास्फोरस और 20% पोटाश रहती है। इसे आपको लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और अपने गन्ने की फसल के ऊपर इसका स्प्रे आपको करवा देना है। यदि आप इसका स्प्रे समय रहते हुए अपने गन्ने की फसल के ऊपर करवा देते हैं, तो किसान साथियों आपकी गन्ने की फसल मात्र 8 से लेकर के 10 दिन के अंदर बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और बिल्कुल काला होकर के, जेड ब्लैक होकर के आपका गन्ना चलेगा। यदि आप यहाँ पर अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी कीटों का अटैक देखते हैं, तो किसी इंसेक्टिसाइड को भी मिला सकते हैं। यदि कीट का अटैक नहीं, फसल बिल्कुल सही चल रही है, तब आपको सिंगल NPK 20-20-20 का स्प्रे करना होगा। इस समय पर NPK 20-20-20 जो है ये लगभग साथियों
250 रुपये तक एरिस कंपनी का मिल जाएगा माइक्रोफट, कहीं कहीं पर आपको 280 रुपये तक भी मिल जाएगा। तो लगभग साथियों 250 से 280 रुपये का खर्च आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे लेकर के इसके पर अपने गन्ने फसल पर करेंगे तो बहुत ही शानदार और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों यदि आपकी गन्ने की फसल एकदम ग्रोथ नहीं कर रही, पीलापन है गन्ने की फसल में, पौधा बिल्कुल भी विकास नहीं कर रहा है, पत्तियां चौड़ी नहीं है, फसल हरी भरी नहीं है, पीलेपन में है, आपको लग रहा है कि हमारी गन्ने की फसल में तनाव लग गया है, स्ट्रेस लग गया है क्योंकि गर्मियाँ इस समय पर काफ़ी बढ़ी हुई है, तो साथियों एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें साथियों सिनेंटा कंपनी का क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इसको इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट। इसमें आपको अमीनो एसिड्स दिए गए, पेप्टाइड्स दिए गए, इसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिक्सचर दिए गए, कई सारे तत्व इसमें दिए गए जिससे कि गन्ने की फसल की ग्रोथ कराने में सहायक है। साथियों इसे उपयोग करते हैं तो पौधा तेजी से विकास करने लगेगा, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, फसल हरी भरी हो जाएंगी, जड़ों का विकास होने लगेगा और इसके साथ साथ किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, पौधा तनाव मुक्त हो जाएगा। तो इसका जो डोज रखना है वो 500 ml प्रति एकड़ रखना है, यानी कि 1.5 किलोग्राम आप एनपीके बेस और 500 ml प्रति एकड़ सिनेंटा कंपनी के क्वांटिस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने गन्ने की फसल में। यदि गन्ने की फसल में ग्रोथ बढ़ाने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं वीडियो नए टॉपिक से।